यद्यपि ये कक्षा 73 कोड के लिए निर्धारित होती है ये रात्रि में, लेकिन आप अगर इसको देखें तो 73 कोड में कम 25 कोड के लिए ज्यादा उपादेय है। ये यहाँ पर मैंने जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 73 कोड में यूनिट 9 जो है वहां पर सर्वदर्शन जो है इसके अंतर्गत सांख्य के तत्वों को लिया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें 25 कोड देखें तो यूनिट 4 के अंतर्गत जो दर्शन साहित्य की बात की जा रही है वहां पर सब टॉपिक के रूप में लिया गया है ईश्वर कृष्ण का जो सांख्यिकारी का है ग्रंथ, इसको लिया गया है। और उसमें भी जिन जिन विषय वस्तुओं को लिया गया है उसको ध्यान में रखेंगे, खास करके 25 कोड के जो हैं वो इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। और जो 73 कोड के हैं उस सांख्य के तत्व पर अधिक जोर देंगे और साथ साथ जो ग्रंथ है संदर्भित उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, और पाठ्यक्रम जिससे कवर हो सके उसी तरह से हम यहाँ पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कुछ चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है तो हम उसको बहुत अधिक कवरेज नहीं देंगे और सीधा आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि देखिए जो भी दर्शन संप्रदाय जितने भी हैं उनमें से किसी दर्शन की बात करें आप तो एकमात्र लक्ष्य उनका होता है जो कि ये सांसारिक जो त्रिविध ताप है, जिसको आप किसी कोई दुख के रूप में कहते हैं, कोई अन्य रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर एक ही बात है। 3 प्रकार के जो ये दुख हैं, इन दुखों से मुक्ति हो और आनंद की अवाप्ति हो, प्राप्ति हो। मूलभूत क्रक्स यही है। वो अद्वैत वेदांत लें या चारवाक लें या अन्य में जो भी लें, कोई चारवाक भी आनंद की प्राप्ति के लिए ही बात करते हैं। उनकी गुणात्मकता और अद्वैत वेदांत की गुणात्मकता में अंतर होगी, लेकिन बात वो भी उसी की करेंगे, कष्ट से मुक्ति की ही बात करेंगे। या आप दर्शन संप्रदाय के अन्य स्वरूपों को देखें तो वहां भी यही है। कुल मिलाकर के आप इसी तरह से देखेंगे। अब दर्शन संप्रदाय में सांख्य की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है कि 2 प्रकार से हम देखते हैं। एक तो हो गया जो कि आस्तिक और नास्तिक, 2 तरह से हम डिवीजन देखते हैं। लेकिन अगर उससे भी पूर्व हम जाएं 13वीं शताब्दी, जो कि सर्वदर्शन संग्रह आपका पाठ्यक्रम में भी है, आपके पाठ्यक्रम में 73 कोड के जो है उनके लिए, तो ये 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है जहां पर माधवाचार्य 16 दर्शनों की बात की उन्होंने प्रस्तुत किया है। चारवाक से प्रारंभ करते हैं और अद्वैत वेदांत पर्यंत वो जाते हैं। कुल 16 दर्शनों की चर्चा है। और अगर उसकी भूमिका अगर आप देखें उस ग्रंथ की, विशेष करके सर गंगानाथ झा कृत जो टीका है वो अगर देखें आप भूमिका वहां पर, तो कहते हैं, रेफरेंस देते हैं जो कि इससे पूर्व और भी बहुत सारे दर्शन संप्रदाय रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो हम कहते हैं 6 संप्रदाय है, ये 9 संप्रदाय है, ये इतने ही नहीं रहे हैं, कालांतर में हम लोगों ने मान लिया। तो मानने का आधार क्या रहा? तो मानने का आधार मूलतः ये रहा जो कि जो वेद को ध्यान में रख करके अपना मंतव्य देते हैं या जो सुप्रीम रियलिटी को मानते हैं, ऋत की अवधारणा को मानते हैं, उनको मान लिया गया ये आस्तिक में, और जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक में। हालांकि इसमें भी बहुत अधिक डिस्प्यूट है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। जब जैसे अभी आप सांख्य को देखेंगे तो सांख्य भी वेद के द्वारा त्रिविध ताप की मुक्ति होगी यह नहीं मानता है। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आज आपसे पूछा जाता है तो आप इतना जानते रहिए क्योंकि 6 आस्तिक संप्रदाय और 3 नास्तिक संप्रदाय हैं, ये मोटे तौर पर आप जानते रहिए। लेकिन जब रिसर्च के लेवल पर जाते हैं आप, तब आपको इससे आगे भी जाना होगा और ये 6 और 9 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो मूलभूत यही है, सबके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन मूलतः है यही बात, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे कि आप सांख्य का प्रारंभ करते हैं, सांख्य कारिका को, तो आप प्रथम शब्द ही यही देखते हैं, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद्विघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्न एकांतात्यंत तो भावा।
हमने इसे देख लिया था, लेकिन संक्षेप में एक नजर देख ले रहे हैं, जो कि दुःखत्रय के अभिघात के लिए जिज्ञासा होती है, जो कि इसको दूर करने के लिए जो कारण हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। तो कहते हैं कि दृष्ट तो है, अर्थात जो प्रत्यक्ष जो हमारे समक्ष जितने भी उपाय हैं ये तो हैं, लेकिन ये अपार्थ है, अर्थात ये किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न एकांतात्यंत तो अभावात, यह एकांतिक और आत्यंतिक संदर्भ में अगर इनको देखें तो यह किसी भी तरह से उपादेय नहीं रहेंगे। फिर दूसरे में आते हैं, क्योंकि दृष्टवदानुश्रविक विशुद्धि क्षयातिशय युक्त है। दृष्टवदानुश्रविक है स्वस्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त है, तद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। ये आप लोग जो विलंब से आते हैं वो ध्यान रखेंगे, कक्षा में विलंब से परमिशन नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दृष्टवदानुश्रविक स्वस्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त है, कह रहे हैं जो कि जिस तरह प्रत्यक्ष का की बात ये इस तरह कहते हैं, जो मान लीजिए आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप एयर कंडीशन कमरा अपना रखेंगे, वातानुकूलित आप देखना चाहेंगे। ये इस तरह के जो उपाय हैं इनको दृष्टि के रूप में माना गया है, जो आप व्यावहारिक जगत में जिनको आप प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि चलिए इससे तो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तो आनुश्रविक की बात करते हैं। आनुश्रविक कहा जाता है वेद सम्मत जो है, करे नहीं वो भी यह जो दुःखत्रय है उसके प्रशमन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? तो उसके लिए कारण बताते हैं, सही अविशुद्धि क्षय अतिशय। ये जो कारण बता रहे हैं ये केवल नोट करके रखेंगे, जो जितने भी छात्र हैं वो 25 कोड के हो या 73 कोड के। तो दृष्टि क्यों नहीं माना जाएगा और आनुश्रविक क्यों नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद कहते हैं तद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। इसके विपरीत श्रेष्ठ कौन कौन है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ जो है, इनका ज्ञान जो है, इनका विवेक ज्ञान जो है, विवेक ख्याति जो है वह, और व्यक्त अव्यक्त ज्ञ को अभी आगे हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए अब जो है इनको परमिट नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया। इसके बाद ये जो दुःखत्रय हमने कहा, दुःखत्रय ये तीन आप देखते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ जो दिया गया है तस्वीर के साथ वो साशय है, क्योंकि आधिदैविक जो है, जो प्रकृति के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, चाहे जिस रूप में बाढ़ हो या सुनामी हो या अन्य जो भी है। उसके बाद आदि भौतिक है, भौतिक जीव जंतुओं के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त होता है। आध्यात्मिक की बात अगर करते हैं तो इसमें शरीर और मन दोनों आ जाता है, इसीलिए दो तस्वीर यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से शरीर और उसके साथ साथ मन जो है, इनसे संदर्भित जो भी कष्ट हमारे हैं वो आध्यात्मिक में आ जाते हैं। और ये जितने भी जीव होंगे भौतिक जगत में जो भी हैं, इनसे जो कष्ट हमें प्राप्त होता है ये आदि भौतिक के अंतर्गत आते हैं। और जो देवता के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा जो हमें कष्ट हमें होता है वह आदि दैविक में मानते हैं। एकदम क्लियर कट जानते रहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न जब घुमाए जाते हैं तो आप घूम जाते हैं। तो आप ये जो तस्वीर दिया गया है उसको ध्यान में रखेंगे और आपको एक भी गलत नहीं करेंगे आप। यही जो हमने देखा था, जो कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। अब ये कुछ जो यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में है सांख्य के तत्व। तो सांख्य के तत्व जो दिए गए हैं, तो 25 तत्व के बारे में आपको पढ़ना है, सर्वदर्शन संग्रह दिया गया है, उससे आपको ये देखना है। लेकिन चाहे कोई भी ग्रंथ देखें, मोटे तौर पर आपको 25 ग्रंथ, 25 यही रहेंगे जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे, 25 तत्व की। अब संख्या का अर्थ क्या क्या है? तो 25 तत्व जो है ये माना जा सकता है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ को माना जा सकता है। और सांख्य के लिए सम्यक ख्यानम संख्या, संख्यैव सांख्य, ये प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान जो है, विवेकात्मक जो विशिष्ट ज्ञान है, इसको सांख्य कहा गया है। और इसके प्रवर्तक से संदर्भित प्रश्न बनते हैं, जो कि इनके प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो कपिल मुनि से लेकर के आप इनके शिष्य प्रशिष्य जो है आसुरी, पंचसिख, जैगिशव्य, और फिर आप देखते हैं सांख्य कारिका और षष्ठ तंत्र है, तो सांख्य कारिका ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और
अब तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं कि आप एक क्रम बताने के लिए कहा जाता है आपको, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जितना भी दिया जा रहा है मिनिमम आपको कन्वे किया जा रहा है, इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे जो कि इसको हम तैयार करते हैं इसको छोड़ देते हैं। ठीक, जिसको छोड़ेंगे वही आपके साथ फिर एग्जाम में मुलाकात करने के लिए आएगा। इसके बाद टीका जो है, टीका ग्रंथ, उनको यहां पर देखते हैं। टीका ग्रंथ देखते हैं जो कि माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, गौड़पाद भास, जय मंगला, तत्व कौमुदी, ये अभी तुरंत जो ज्वाइन किए हैं आगे से ध्यान रखेंगे, इस तरह नहीं ज्वाइन करेंगे, टाइम से ज्वाइन किया करिए। ठीक है, तो माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, गौड़पाद भाष्य, जय मंगला, तत्व कौमुदी, ये एक तो आपने प्रवर्तक के बाद शिष्य प्रशिष्ट है उनका सीक्वेंस आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद टीका जो दी गई है इनका सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, जिस क्रम से आप देख रहे हैं उसी क्रम से इनका टाइमिंग भी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और अगर सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर कहा जाए वर्तमान समय में जो सबसे अधिक विश्वविद्यालयों में जो अध्यापन किया जाता है वह तत्व कौमुदी है। सांख्य कारिका पर तत्व कौमुदी टीका जो है वाचस्पति मिश्र का ये अध्यापन किया जाता है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम तत्व विवेचन की जो बात कर रहे थे वहां पर उस पर आ जाते हैं। कहा गया था व्यक्ता व्यक्त ज्ञो विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञो के विज्ञान से। व्यक्त में कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आप अव्यक्त और ज्ञो को हटा दीजिए, रेस्ट जितने भी 23 हैं वो व्यक्त में आ जाएंगे। इसको याद रखने के लिए सबसे सहज तरीका यही है। व्यक्त जो है आपके सामने में कौन है, जो अव्यक्त है और जो ज्ञो अर्थात पुरुष है, इन दोनों को हटा दीजिए, रेस्ट बीच में जितने भी हैं वो सभी 23 जो होंगे वो व्यक्त होंगे। अब ये कौन कौन से हैं, तो ये कारिका वहां पर दी गई है, कारिका के अनुसार आपने पढ़ा है। ये सबसे पहले मूल प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति विकृति या सप्त, फिर षोडश कस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृति पुरुषा, ये आपने कारिका पढ़ी है, तो कारिका आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैं केवल चार्ट जो बता रहा हूँ उसके आधार पर कारिका को आप फिट बैठा लेंगे। तो वहां पर कहा गया है मूल प्रकृति ही अविकृति ही, एक होंगे मूल प्रकृति। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है प्रकृति और विकृति दोनों होंगे। प्रकृति कहते हैं जो किसी को प्रोड्यूस कर सके, अर्थात उत्पादन जो कर सके, अर्थात जिनसे, जैसे दूध से दही हुआ, तो दूध जो है यहाँ पर प्रकृति और दही विकृति है। ठीक, दूध प्रकृति, दही विकृति है। और दही से फिर मान लीजिए छाछ बने यानी कुछ, तो उस समय में दही प्रकृति और छाछ जो होगा वह माना जाएगा विकृति। तो इस तरह से, और तो इस कंडीशन में दही क्या हो जाएगा, दही प्रकृति और विकृति दोनों के में काउंट होगा, क्योंकि इधर विकृति भी है, दूध के विकृति के रूप में दही को देख रहे हैं और छाछ के प्रकृति को के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह आप ध्यान में रखेंगे जो कि मूल प्रकृति एक है, फिर प्रकृति विकृति ये दो है, फिर केवल केवल विकृति जो होंगे वो यहाँ पर 16 बताए गए हैं, और पुरुष न तो प्रकृति है न विकृति है। तो इस तरह से जो 25 तत्व है इनको आप टिप्स पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे घुमा घुमा करके बहुत तरह से प्रश्न किया जाता है, जैसे मूल प्रकृति इनमें से कौन है, या इनमें से अव्यक्त कौन है, मूल प्रकृति की संख्या कितनी है या अव्यक्त की संख्या कितनी है, प्रकृति विकृति कितने हैं, महत् किसके अंतर्गत आता है, प्रकृति विकृति की संख्या कितनी है, या फिर व्यक्त की संख्या कितनी है, व्यक्त के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप मोटे तौर पर ध्यान रखेंगे जो कि व्यक्त और व्यक्त ज्ञो जो है, इनमें ज्ञो को हटा दीजिए, ज्ञो तो पुरुष है उसको हटा दीजिए, और अव्यक्त को हटा दीजिए प्रकृति को, रेस्ट जो 23 होंगे वो व्यक्त में आएंगे। व्यक्त के भी 2 कैटेगरी है, 7 जो होंगे प्रकृति विकृति और 16 जो होंगे केवल विकृति। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, तो एक पॉइंट ये रहा आपके लिए। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम जाएंगे, तो इससे पूर्व जो भी प्रश्न है आप लोगों का वो प्रश्न हम देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट के लिए जो जिनको भी प्रश्न है, अभी दुःखत्रय हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद
ये जो 25 तत्व है ये हम लोगों ने देखा है। तो इनसे जो भी प्रश्न आपको लग रहे हैं पूछना है अगर, तो आप इनसे संदर्भित प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, सत्कार्यवाद पर चलेंगे। किन्हीं को कोई प्रश्न हो? अभी हमने दुःखत्रय से प्रश्न ये चर्चा की, और ये सर ये अनुश्रविक जो बोले वेद से, ये क्या बोले? अनुश्रविक जो है वह कहा गया है ऐसे उपाय जो वेदों में बताए गए हैं, ठीक है। और इनमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इनमें जो ट्रेडिशनल फील्ड के आप लोग हैं वो चले जाते हैं, अनुश्रविक कहा गया तो उसके डेप्थ में जाने लगते हैं। इसकी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इससे प्रश्न आपको 9 के बराबर रहेगा। प्रश्न अगर बनेगा तो सिर्फ एक प्रश्न बनता है, जो कि अनुश्रविक को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सांख्य कारिका है, और सांख्य कारिका में जितनी चर्चा है वही प्रश्न बनता है आपका, ठीक है। तो इस कारण से आप ध्यान रखेंगे, जो अनुश्रविक का अभिप्राय है वेद में जो उपाय वर्णित है दुख के समाधान के लिए, वो अनुश्रविक के अंतर्गत आएंगे, ठीक। और उनके न मानने के कारण क्या है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। और कोई प्रश्न किसी को? अगर प्रश्न है कोई तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर आते हैं, वो है सत्कार्यवाद। अब सत्कार्यवाद को अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको एक कारिका है, वही कारिका आपके लिए पर्याप्त है, और वो कारिका आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो सत्कार्यवाद है क्या ये आप जानिए। तो कहते क्या है, देखिए बौद्ध जो है क्षणिकवाद को मानते हैं, न्याय असत्कार्यवाद या आरंभवाद को मानते हैं, अद्वैत वेदांती जो है वो विवर्तवाद को मानते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं, सत्कार्यवाद या क्षणिकवाद या आरंभवाद, ये है क्या? तो ये कार्य कारण सिद्धांत है। कार्य कारण सिद्धांत है जो कि कारण कार्य जो है वो उत्पत्ति से पहले कहाँ होता है। जैसे आपने कहा दही एक कार्य है, तो दही अपने उत्पत्ति से पूर्व दूध में रहता है या नहीं रहता है, ठीक। अगर आप कहते हैं जो कि एक मनुष्य है, मनुष्य का जो जन्म होता है उससे पहले वह बीज रूप में कहीं पर रहता है या नहीं रहता है, मतलब कारण, ये कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, वह कार्य कारण से पहले कार्य में विद्यमान रहता है या नहीं रहता है। ये कार्य जो है वो कारण में विद्यमान रहता है या नहीं रहता है, यही मूल रूप से विवेच्य वस्तु है। यहाँ पर बौद्ध जो होंगे वो तो क्षणिकवाद मानते हैं, इस कारण से वो कहेंगे कि हर क्षण जो है वह परिवर्तित होता रहता है, इस कारण से पहले से विद्यमान नहीं होगा। न्याय जो है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं नहीं, हर एक कार्य जो होता है उसका नवीन आरंभ होता है। और अद्वैत वेदांती जो होंगे वो कहेंगे नहीं, ये जितने भी हैं ये विवर्त है। विवर्त है मतलब आभास मात्र है, वस्तुतः इनमें परिवर्तन कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो है सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं, वो क्या मानते हैं ये आप नोट करके रखिए, अन्य से आपको लेना देना उतना नहीं है। सत्कार्यवाद को आप समझिए। सत्कार्यवाद क्या है कि कारण जो है वह कार्य में पूर्व से विद्यमान रहता है, कारण कार्य में पहले से विद्यमान रहता है। अर्थात दही जो है वह दूध में पहले से है, नए सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ है। दही जो है वह दूध में पहले से है, तभी जाकर के वो उत्पन्न हो रहा है। कारण कार्य को अभिव्यक्त करता है, न कि उत्पन्न करता है। सत्कार्यवाद क्या कर रहा है, कारण जो है वह कार्य को अभिव्यक्त करता है, न कि उत्पन्न करता है। अब इसके लिए केवल एक कारिका है, जैसे कि अभी जो आपने 25 तत्वों की संख्या जो गणना किया आपने, उसके लिए भी एक कारिका केवल आपने पढ़ा था, जो कि मूल प्रकृति अवकृतिर महादाद्या प्रकृति विकृत सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, पढ़ा था ना। मूल प्रकृति अविकृत प्रकृति विकृत सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, वही कारिका ही है और कुछ नहीं है ये। इसी तरह ये जो दिया गया है, असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, ठीक।
तो ये आपको कार्य का ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये 5 जो तर्क दिए गए हैं आपको क्रम से एक सीक्वेंस में तभी याद रह पाएगा। यह असत करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य अशक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम्। अब एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं नहीं समझ पाते हैं तो फिर से हम बताएंगे इसको। करें असत अकरणात्। असत जो वस्तु जो है वह ये पहले से अगर विद्यमान न रहे तो वह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। असत अकरणात्। अरे कार्य जो है वह कारण में असत अगर मान ले तो वह उत्पत्ति नहीं होगी। कार्य जो है वह अगर कारण में उसको असत मान ले तो वह उत्पत्ति उसकी नहीं हो सकती है। अर्थात आप अगर ये कहें दही दूध में पहले से विद्यमान नहीं है तो दही की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं कि असत अकरणात्, अनिवार्य रूप से आपको उसमें सत मानना पड़ेगा। अगर आप सत नहीं मानते हैं तो उससे उत्पन्न कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है उत्पन्न। आप क्या करते हैं? उपादान ग्रहणात्। जो जिस तरह के कार्य के लिए कार्य की आवश्यकता हो, कार्य आपको चाहिए, उसी तरह आप उसके उपादान का भी ग्रहण करते हैं। अगर आप चाक ये घड़ा बनाने की बात करते हैं तो वहां पर मिट्टी आदि आपको लेना होता है। सर्वसंभवाभावात्, आप देखते हैं जो कि अगर ऐसे न माना जाए तो हर किसी से, हर जो भी है उनसे वह उत्पन्न होने लगेगा। अर्थात बालू से तेल उत्पन्न होने लगेगा। फिर करें शक्तस्य शक्य कारणात्। करें शक्त कारण जो है, शक्य कारण जो है वही शक्त कार्य को उत्पन्न करता है। शक्य कारण मतलब जिनमें कैपेबिलिटी है, जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की, उसी को वह उत्पन्न करता है। जैसे तिल में ही तेल को उत्पन्न करने की क्षमता है। अगर आप दूध से कितना भी चाह लें तो तेल उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसी तरह बालू से कितना भी आप चाह लें तो तेल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं शक्य कारण जो है उसी से सक्त कार्य को आप उत्पन्न होते हुए देखते हैं। और पांचवा बता रहे हैं कारण भावाच्च सत्कार्यम। कारण जो है उसका भाव उसमें विद्यमान होता है। अगर आप गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं तो गन्ने में जिस तरह मीठापन है वो उसमें भी होगा। अगर आप समुद्र के जल से नमक बना रहे हैं तो खारापन जैसे उसमें है उसी तरह इसमें भी होगा। तो ये असद अकारणात्, असत अकारणात् है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, असद अकारणात् नहीं, असत अकारणात्, असद अकारणात्, दो में और मिला हुआ है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात्, उपादान का ग्रहण करना होता है। जिसमें वह असत होगा वह करण उसका उससे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उपादान दूसरा है उपादान ग्रहणात्, उपादान का ग्रहण करना होता है। फिर सर्वसंभवाभावात्, किसी से भी कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं दिखता है, ये अभाव दिखता है। शक्य शक्तस्य शक्य करणात्, जो कि शक्य कारण जो है वही शक्त कार्य को उत्पन्न करता है। कारण भावाच्च सत्कार्यम, और कारण जो होता है उसका भाव जो है वह कार्य में भी दिखता है। तो यहाँ पर हो गया जो कि यह असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवाभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम। ठीक, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आपने देखा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स, हम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, ताकि अगर बीच में कोई प्रश्न आपको मन में आ रहा है तो उसको आप यहीं पर समाधान कर लें। और इतना ही आपके पाठ्यक्रम में है, इसके अतिरिक्त आप अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइएगा। ये जो दिया गया है कारिका, कारिका का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा रहा है आपको। ये इनमें से एक उठा करके दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये
किसके संदर्भ में ये तर्क दिया गया है, क्योंकि तर्कों की झड़ी लगाए हुए हैं ये। अभी आप 5 देख रहे हैं सत्कार्यवाद से संदर्भ में, उसके बाद देखेंगे प्रकृति को के विशेषण जो है उनके संदर्भ में, फिर पुरुष के विशेषण के संदर्भ में, फिर पुरुष एक है या अनेक इसके संदर्भ में। तो बहुत सारे इतने अधिक तर्क दे दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कारण से वो प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं जो कि आपको ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा जो कि ये किससे संदर्भित है, सत्कार्यवाद से है कि पुरुष के अस्तित्व से संदर्भित है या प्रकृति के विशेषण से संदर्भित है। तो ये आपको पूछा जाता है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जो ये 5 ही हैं सत्कार्यवाद के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आप जरा सा भी किसी भी तरह से आप गलती नहीं करेंगे। एक तो क्लियर कट आपको ध्यान रखना है जो कि सत्कार्यवाद किसका है, तो सांख्य का है। और उसके साथ अगर कोई विशेष में जाएंगे, सामान्य रूप से ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष में जाएंगे तो आपको बौद्ध से संदर्भित है या न्याय से संदर्भित है या अद्वैत से संदर्भित जो वाद है वो आपको इसलिए यहाँ पर दे दिया गया है क्योंकि अब जो प्रश्न पूछने की परंपरा बन गई है वो परंपरा किस तरह का हो रहा है कि आपको पहले सीधा सीधा पूछा जाता है सत्कार्यवाद किसका है। अब क्या किया जाता है कि आपको एक लिस्टिंग दे दी जाएगी और दर्शन संप्रदाय की बात कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा जो कि आप किस इनको मैच करिए आप। और मैचिंग में मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपके दिमाग से मिस कर जाए सत्कार्यवाद, तो इनमें से कोई एक अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप उत्तर सही कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने उनको डाल दिया, नहीं तो इनकी आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर सत्कार्यवाद के लिए केवल आप ध्यान में रखेंगे असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम। ये एक श्लोक याद रखेंगे। सत्कार्यवाद से जो भी प्रश्न बनेंगे जैसे भी आपको समस्या नहीं होगी। बलराम जी। गुरु जी हम एक पूछना चाहते हैं गुरु जी। ये वीडियो ऑन करिए, बोलिए, बिना वीडियो ऑन किए मत पूरा करिए। हाँ गुरु जी एक क्वेश्चन है। और ये जो बोला गया है सत्कार्यम, तो किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है क्या? क्या ये जो बौद्ध दर्शन से संबंधित है क्या? प्रश्न क्या है आपका? ये जो गुरु जी पूछ रहे हैं सत्कार्यवाद जो है कौन सा दर्शन का सिद्धांत है? तो पूरा रामायण हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी तक आप ये भी नहीं समझ रहे हैं। ये सत्कार्यवाद तो स्पष्ट रूप से सांख्य दर्शन का है। हम सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन का ही तो है ना। मैंने बताया कि बौद्ध जो मैंने यहाँ पर दिया है वो एडिशनल में मैंने डाला है, ये मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया इसको। बौद्ध का सत्कार्यवाद से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर न्याय का सत्कार्यवाद से कोई लेना देना नहीं है, अद्वैत वेदांत जो है उनका सत्कार्यवाद से कोई लेना देना नहीं है। सत्कार्यवाद सिर्फ और सिर्फ सांख्य दर्शन का जो है ये सिद्धांत है। और यहाँ पर मैंने सांख्य दर्शन का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये तो कक्षा ही सांख्य दर्शन के लिए हो रही है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है इससे संदर्भित? चलिए आप लोग देख लीजिएगा, और अगर प्रश्न होगा तो नेक्स्ट डे भी आप पूछ लेंगे, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अभी हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा उपादेय रहेगा, क्योंकि एक क्रम से भी चल रहा है, चर्चा कर रहे हैं, तो आपके लिए उपादेय रहेगा, क्योंकि आगे जो हम चर्चा करते हैं वो एक दूसरे पर टिका होता है, इस कारण से। अब हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो आपको परेशानी होती है, एक ये है, आगे सृष्टि प्रक्रिया में एक है, ये दो से आपको इतना कंफ्यूजन होता है। ये दो जो देख रहे हैं इनसे आपको इतना अधिक कंफ्यूजन होता है क्योंकि कारिका अगर याद भी रहे तो भी आप स्लिप कर जाते हैं। तो इस कारण से इन दोनों को आप अभी देखने का प्रयास करिए, ठीक से अपना चित्त यहीं पर स्थिर करिए, कहीं इधर उधर करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखिए दो यहां पर दिए गए हैं, दो कारिका यहाँ पर है। एक आप देख रहे हैं हेतु मदनित्यमव्यापि सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। दूसरा क्या दिया गया है? त्रिगुणम विवेक विषय सामान्य चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। ये दोनों है क्या?
ये व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञो जो है, इनके जो विशेषण है, इनके जो एडजेक्टिव्स हैं, ये बताए गए हैं दोनों कारिकाओं में। और दोनों कारिका एक दूसरे से मिक्स है। अगर आप दोनों कारिका को एक साथ नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे प्रश्न से संदर्भित। और अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं, या तो सृष्टि प्रक्रिया से आप प्रश्न देखेंगे या आपको इन दोनों कारिकाओं से मिलेगा। क्योंकि सत्कार्यवाद से प्रश्न बनते हैं तो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और आप आराम से हल कर लेते हैं, क्योंकि कारिका लगभग सभी याद किए ही रहते हैं। असदगरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्य शक्य करणात् कारण भावात् सत्कार्यम। लेकिन जब इससे प्रश्न किया जाता है तो आप की बुद्धि जो है वहां पर कुंठित होना शुरू हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि दोनों ही कारिकाओं में क्या कहा जा रहा है वो हम स्लिप करने लगते हैं। तो इसको ठीक से देखिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो कि हेतुमत, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग का अर्थ चिन्ह, सावयव, परतंत्र। ये जो आपने इतना देखा, इसको समझने से पहले आप देखिए जो कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। तो व्यक्तम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। आप नोट करिए कॉपी में, जो कि यह हेतुमत वाली कारिका जो है वह व्यक्त के लिए, और व्यक्त कितने हैं तो हमने चर्चा की है 23 जो है। तो ये जो कुल 23 जो बीच वाले हैं उनका यहां पर बताया गया है। ये जो हेतुमत, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, सावयव, परतंत्र, ये व्यक्त वो जो 23 है 23 के लिए बताया गया है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए ये। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि इनके ये जो 9 गुण हमने बताया है, इन 9 गुण के ठीक विपरीत होंगे अव्यक्त। अव्यक्त अर्थात प्रकृति, एक पहले नंबर का। मतलब ये जो 9 यहां पर दिया गया है, ये 9 23 के हैं, और इनके ठीक अपोजिट जो होंगे वो पहला जो बताया गया है तत्व प्रकृति, वो है। हम गलती क्या करते हैं वहां पर, जब भी हमें प्रकृति पुरुष के बारे में कहा जाता है तो हम तुरंत ही कारिका पढ़ते हैं और उत्तर कर देते हैं। और ध्यान में ये होता है कि अच्छा ये प्रकृति के संदर्भ में है, प्रकृति का ये होगा। जबकि प्रकृति के लिए दिया गया है क्लियर कट, विपरीतम अव्यक्तम, अर्थात इनके ठीक अपोजिट गुण वाली होंगी प्रकृति। अब आप देखिए क्या कह रहा है, हेतुमत। हेतुमत कहते हैं हेतु बाला, कारण से जन्य, अर्थात हेतुमान, उनके कोई हेतु होंगे। तो जितने भी 23 तत्व हैं, 23 के तो हेतु है ना, उनके ऊपर वाले जो होंगे या प्रकृति जो होंगे वो तो है ही उनके हेतु। तो ये हेतुमत है, ये 23 जो है उनके कोई ना कोई कारण होंगे, अर्थात किसी कारण से वो उत्पन्न हुए होंगे, अर्थात वह आविर्भावशील होंगे। दूसरा है अनित्य, वो अनिवार्य रूप से एक समय ऐसा आएगा जब उनका तिरोभाव हो जाएगा। और वो समय आप जानते हैं जब त्रिगुण जो है वह आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उस समय में अगर दोनों में विक्षोभ नहीं रहेगा तो वह चले जाएंगे, जो कि जिसको आप कहते हैं प्रलय की स्थिति, वो प्रलय की स्थिति में चले जाएंगे, तिरोभाव हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा क्या है, अव्यापी। अव्यापी मतलब कारण से व्याप्य है, अर्थात उससे बड़ा कोई होगा। उससे बड़ा कौन होगा, वो प्रकृति जो है उससे बड़े होंगे, वो बड़ी होंगी तभी ना उनसे उत्पन्न हुआ है, अर्थात कारण तो बड़ा होगा ना हमेशा। उसके बाद ये जो 23 होते हैं वो हमेशा सक्रिय होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये सक्रिय होते हैं। फिर ये अनेक होते हैं। इसके बाद ये आश्रित होते हैं, किसी दूसरे पर इनका अस्तित्व होता है टिका हुआ, और इनका कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, चिन्ह होता है। और अवयव से युक्त होते हैं, कम से कम ये 3 जो सत्व रजतम है, इन ये होंगे ही होंगे अनिवार्य रूप से इनमें, वो भी अलग अलग अनुपात में। और परतंत्र होते हैं, ये कारण की अपेक्षा वाले होते हैं। अब आप प्रकृति को देखिए, अर्थात अव्यक्त को देखिए, तो वो क्या हो जाएंगे, अहेतुमती,
प्रकृति अहेतुमती हो जाएंगी, हेतु वाली नहीं होंगी, उनका कोई कारण होगा ही नहीं। अनित्य वो नहीं होंगी, वो नित्य हो जाएंगी, अपोजिट कर दीजिए आप। वो व्यापी होंगी अर्थात सर्वगत होंगी, वो अर्थात हर जगह अस्तित्व होगा प्रकृति का। वो निष्क्रिय होंगी, ये नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये इस तरह का जो प्रश्न आता है ये निष्क्रिय वाला, इसमें हम बहुत ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि हम देखने लगते हैं जो कि प्रकृति जो है वो जड़ है या क्या है, उस तरह से तुलना करने लगते हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। हम केवल इस कारिका को देखें, सक्रियम विपरीत ये व्यक्त में दिया गया है, तो अनिवार्य रूप से वो निष्क्रिय होंगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अर्थात सक्रिय व्यक्त है और विपरीत अव्यक्त है, तो अनिवार्य रूप से वो निष्क्रिय होंगी, सक्रिय नहीं होंगी वो। इसके बाद अनेक है तो वो अनिवार्य रूप से वो एक होंगी। आश्रित है तो वो किसी पर आश्रित नहीं होंगी। चिन्ह है तो प्रकृति का अलग से कोई चिन्ह नहीं होना है। ये सावयव है तो वो निरवयव होंगी। त्रिगुण तो उनमें भी होगा, लेकिन त्रिगुण साम्य अवस्था में होगा, अर्थात दो सब मिक्स होकर के एक होगा, वो अलग अलग नहीं होंगे वो। और परतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो ये जो बताए गए हैं 9, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कारिका आप इस तरह ध्यान में रखेंगे, हेतु मदव्यापि सक्रियम अनेकवासतम लिंगम सावयवम परतंत्रम। उसके बाद ये किनके लिए है, तो ये 23 जो है व्यक्त उनके लिए है, और प्रकृति जो होंगी इनकी ठीक अपोजिट होंगी। इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि पुरुष और प्रकृति इन दोनों के गुण को बताए गए हैं। इससे पहले वाला जो हमने देखा है, इससे इस कारिका से पुरुष को कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यह केवल जो स्टार्टिंग के जो 24 तत्व है, अर्थात पहली प्रकृति और दूसरे जो 23 तत्व है, उनसे लेना देना है। और वैसे भी आप देख रहे हैं जो कि यह 10वीं कारिका है, उसके बाद आप उसके अगले में देख रहे हैं त्रिगुण विवेक विषय है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो पहले जो बताया गया है वो अनिवार्य रूप से कौन होंगे और ये कौन होंगे। दूसरा देखिए आप, त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीत तथा च पुमान। अब देखिए यहां पर किसके लिए कहा जा रहा है, ये नोट डाउन करके रखेंगे। व्यक्त तथा प्रधान के लिए कहा जा रहा है, व्यक्त तथा प्रधान के लिए कहा जा रहा है। प्रधान इज इक्वल टू प्रकृति या अव्यक्त, ये ध्यान रखेंगे। प्रधान किसको कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, और अव्यक्त जो है उनको कहते हैं। प्रकृति कहिए या अव्यक्त कहिए या मूल प्रकृति कहिए, उनको कहा जाता है। व्यक्त हो गया 23 और प्रधान हो गया प्रथम जो है प्रकृति, जिसको यहां पर कहा गया है अव्यक्त, वही यहां पर है प्रधान। ठीक, अर्थात ये गुण जो है ये इन दोनों में होंगे, अर्थात फर्स्ट 24 जो है वो सभी में होंगे। क्या क्या है, त्रिगुण विवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी। त्रिगुण अविवेकी, विषय सामान्य अचेतन और प्रसव धर्मी। ये देखेंगे आप क्या क्या है। त्रिगुण 3 गुणों वाला सुख दुख मोहात्मक जो है, या सत्व रजस तमस, ये तीनों ही वहां पर होंगे। उसके बाद अविवेकी होंगे, अर्थात परस्पर मिश्रण होकर के कारणशीलत्व जो होना है, अर्थात परस्पर ये इनमें विवेक जो कहा जाता है वह यह है कि उनमें शक्ति अलग से होगी, जो हम अभी पुरुष में देखेंगे। यहां पर क्या होगा, ये कि केवल परस्पर सम्मिश्रण के कारण उनका जो परिवर्तन जो कुछ भी होगा वो उसके कारण होगा, अविवेक के कारण। और इसके बाद विषय, ये उपभोग के साधन होंगी, पुरुष के लिए उपभोग के साधन ये होंगी, ये जितने भी 24 हैं। और सामान्य होंगे, अर्थात अनेक पुरुष के लिए भोग के सामग्री के रूप में। विषय और सामान्य एक जैसा है यहाँ पर। और अचेतनत्व, ये सभी 24 जो है वो जड़ है, तो 24 जो है वो जड़ है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। हाँ, ये जड़ है,
एक चीज इसमें विशेष रूप से ध्यान देंगे जो कि यहाँ पर ये अचेतन है, सभी 24 जो है अचेतन है, लेकिन यहाँ पर कहा गया था क्या, एक जो कि सक्रिय और वहां पर वो निष्क्रिय है, अर्थात ये 23 जो है ये सक्रिय है अचेतन होते हुए भी। ये एक विशेष बात है, इसको नोट करके रखेंगे, जो कि ये सक्रिय होंगे, ये 23 जो है वो सक्रिय होंगे, लेकिन यहां पर जो है ये सक्रिय होते हुए भी ये 23 जो होंगे वो क्या होंगे, अचेतन है, अचेतन होते हुए भी सक्रिय है, लेकिन प्रकृति जो है वह निष्क्रिय होंगी, ये ध्यान रखेंगे। फिर प्रसव धर्मित्व, इनमें उत्पन्न करने की क्षमता होगी, ये तो टोटल 24 में। तो ये जो यहाँ पर 6 जो गुण बताए गए हैं, ये प्रकृति और जो व्यक्त है 23, उन सभी के लिए बताया गया है। और पुरुष जो होंगे इनके ठीक विपरीत होंगे, तद विपरीत तथा च अपमान, ये रेड कलर में जो दिया गया है उसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या होंगे, त्रिगुण है तो निस्त्रिगुण होंगे पुरुष, अविवेकी है तो पुरुष विवेकी होगा, विषय है तो पुरुष विषयी होगा, अविषय होगा या वो विषयी होगा, और सामान्य है तो पुरुष विशेष होगा, वो सामान्य नहीं होगा, अचेतन है तो वहां पर वो चेतन होगा, प्रसव धर्मित्व तो गुण नहीं होगा वहां पर, अर्थात यह जो पुरुष है, पुरुष में कौन कौन सा गुण होना है, तो ये आप ये अलग अलग जो गुण दिया गया है, ये व्यक्त और प्रधान जो है ये अब ये त्रिगुण अविवेकी विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मित्व गुण से युक्त होंगे, और पुरुष जो होंगे वो इनके ठीक विपरीत होंगे। तो इस तरह से आप इन दोनों कारिकाओं को 2-3 बार देख लेंगे ठीक से, तो जरा सा भी कोई भी प्रश्न इससे संदर्भित होगा, कोई भी प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन ये है कि आप कारिका पर ही टिके रहेंगे, अपना दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे, नहीं तो आप तत्व कौमुदी पढ़ने लगते हैं और अन्य टीकाओं को, तो फिर वहां पर आकर के कंफ्यूज करने लगेंगे आप, और प्रश्न आपका बनना है सांख्य कारिका के ठीक यही कारिका से। तो आप कारिका को फोकस करिए, कारिका को याद कर लीजिए, इसके सीक्वेंस को समझ लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं इसको देखेंगे, प्रकृति के सिद्धि के लिए जो तर्क दिए गए हैं 5 वो देखेंगे, पुरुष के सिद्धि के लिए जो तर्क दिए गए हैं 5 वो हम देखेंगे, इसके बाद पुरुष के नानात्व के लिए 3 तर्क जो दिए गए हैं वो देखेंगे, फिर सृष्टि प्रक्रिया जो है वो हम देखेंगे, फिर सृष्टि प्रक्रिया में विशेष रूप से जो विपर्यासक्ति तुष्टि सिद्धि जो होंगे उनको देखेंगे, फिर प्रमाण की चर्चा करेंगे, और प्रमाण में दृष्टि को देखेंगे, अनुमान को देखेंगे, फिर आप ये उसके बाद आप्तवचन को देखेंगे, और साथ साथ उसके बाद गुण जो है ये सत्व रज और तम इनको देखेंगे। एक चीज में छूट रहा है, एक कैवल्य भी आपके उसमें है, तो वो कैवल्य देखेंगे, कैवल्य को जानबूझकर वहां पर नहीं दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कह दिया जाता है कि पुरुष जब अपने ध्वनि न आगच्छति महोदय। न श्रूयते ध्वनिः।
हेलो, तब तक आप लोग अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। सर तो है ही नहीं, लेफ्ट हो चुके हैं सर। ध्वनि न गच्छति महोदय, म्यूट अस्ति। हाँ हाँ, चलिए प्रश्न आप ना कर सकते हैं, वो वाईफाई कनेक्शन